दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी की आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों जो अपने राजस्थान के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक की जो एग्ज़ाम्स हुई है उसकी अपन साइंस वाले पार्ट के आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आपका पेपर आया था वो बहुत ही सिंपल पेपर आ गया। पेपर है एकदम सिंपल पेपर आ गया। जो एग्ज़ाम का जो पेपर बनाया था हो सकता है उनका क्या टारगेट रहा होगा, जिस बोर्ड ने एग्ज़ाम करवाया उसका क्या टारगेट है उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी था उन्होंने पेपर बहुत सिंपल तरीके से बना दिया। पेपर को व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरीके से नहीं बना पाया बोर्ड, और इतना सिंपल पेपर है कि इसकी कट ऑफ है बहुत हाई जाएगी। अब कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में डिस्कस दोस्तों अपन आंसर की के जस्ट बाद में करेंगे, लेकिन यह है कि कट ऑफ हाई जाएगी, इसकी 80 प्लस जाएगी। 80 प्लस से दोस्तों कट ऑफ नीचे नहीं रहेगी। जिसके 80 से नीचे बन रहे हैं और जनरल का है तो वो सिलेक्शन की आस छोड़ दे, अदर कंपटीशन की तैयारी करे। दोस्तों जिस दिन मैंने आज से 1 साल पहले सबसे पहले प्रयोगशाला सहायक का बैच शुरू किया था, और उस टाइम मैंने कहा था कि पेपर चाहे सरल आए चाहे टफ आए कैसा भी आए, दोस्तों मेरे नोट्स से 100% वही क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट नोट्स में से 100% क्वेश्चन आए। इसलिए मैंने कहा था कि दोस्तों आपको कहीं कोचिंग भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बड़े शहर में भागने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठ करके मेरा ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक का हो, चाहे रिट का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का हो, चाहे स्कूल लेक्चर का हो, कॉलेज लेक्चर का हो, आप घर पे बैठ करके उस बैच को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साइंस के अंतर्गत 100% मैटर देता हूँ। कोई भी एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया है। हालांकि पेपर सरल आ गया, टफ भी आता तो भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। इसलिए दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत सिर्फ मात्र अपन 1 या 2 मिनट के अंतर्गत आंसर की के बारे में बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक की, और जस्ट अपन शाम तक अपन डिस्कस करेंगे कि प्रयोगशाला सहायक की कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है कि जनरल कैटेगरी का है 80% से कम नंबर है तो वो आउट है, क्योंकि यदि ये पेपर कुछ मात्रा में आउट हुआ है तो भी उन लोगों को आंसर की आराम से मिल गई। पेपर जब टफ होता है तो पेपर आउट भी हो जाता है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब आप खुद जानते हो कि राजस्थान में ऐसी कोई वैकेंसी होती ही नहीं है जो बिना आउट हुए पेपर एग्जाम हो जाए। इसलिए जो जनरल कैटेगरी का है 80% नंबर बन रहे हैं वो सिलेक्ट होगा, और अपन बात करेंगे कट ऑफ के बारे में शाम तक। इससे पहले मैं आपको सिंपल क्या इनके में लॉजिक बताने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के लॉजिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर क्या है, लल्लू पंजू पेपर है, सिंपल सा पेपर है। कोई लॉजिकल पूरे 100 क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें, सिर्फ एंड सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं ऐसे कह सकता हूँ जो लॉजिकल है, और लॉजिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जैसे इसके अंदर यदि अपन बात करें, पेपर की डिस्कस करें, पेपर क्या है मेरे पास शायद ये बी कोड का पेपर है, बी कोड का पेपर है। जैसे यदि अपन बात करें कार्बोनोजन की दक्षता वाला है, देखो एकदम सिंपल है, तो इसकी दक्षता कितनी है 1/2। दूसरा यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत सिंपल सरलोलक आवर्तकाल T = 2π√L/g, सिंपल सा पूछा है कि खड़ा हो गया तो आवर्तकाल क्या है घट जाएगा, अर्थात जो झुल्ले की स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और ये डॉपलर इफेक्ट है, प्रकाश से दूर जा रहा है, इसका आवृत्ति क्या हो जाती है घट जाती है। ये देखो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर यदि अपन बात करें 4 नंबर, सॉरी ये -4 है। ये देखो सिंपल सीख है, जिस पॉइंट के ऊपर निकालते हैं नेट बल क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, ये J = MBR सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन है जो किरचॉफ वाला ये सारे जानते हैं। ये ध्वनि के वेग वाला है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये
जो स्पेशल यदि अपन बात करें तो गाउस का रूल एफ आई इक्वल टू क्यू अपन, ये जड़त्व आघूर्ण वाला है 7/5 mr² गोले का, बीच में से 2/5 mr² होता है और वो 7/5 mr² गया। ये सिंपल से है, हर कोई जानता है कि अपरगामी तरंगें एनर्जी का ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये वेरी सिंपल है, कूलाम के नियम का है। ये 5 - -5 देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर कुछ पूछा ही नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसके अंतर्गत कोई ये पीवी गामा कांस्टेंट इक्वल टू 1 होता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके अंतर्गत ये एनर्जी का 1/2 के ए स्क्वायर होता है, सबको पता है। इसमें कुछ नहीं है, mv इक्वल टू n इंटू h/2π होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपको पता है जेनर क्या होता है, नियत वोल्टेज का सोर्स होता है, सबको पता है। और ये वेरी सिंपल से क्या R इक्वल टू h/2πdg होता है, उससे कंपेयर करोगे तो आप सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थात आप देखो पहली इसकी के अंदर मैंने 18 क्वेश्चन बताए हैं, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। दूसरा अपन बात करें, ये सिंपल सा क्या एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सब स्टूडेंट को याद होता है। x का मान होता है 100 - l/l इंटू r होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है सबको। ये b इक्वल टू λd/d सबको याद होता है, फ्रिंज चौड़ाई वाला, तो जिसकी लैम्बडा कम है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये 1 ओम वाला वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये E इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर होता है, सबको पता है। ACDC ये सबको पता है, इसके अंतर्गत कोई दिष्टकारी का। ये 2 ओम वाला एकदम सिंपल साप है। ये नाभिकीय संलयन है, छोटे नाभिक से क्या होता है, बड़ा नाभिक बनता है। साथ में क्या होता है, कुछ मास का क्या होता है, लॉस होता है। ये वेरी सिंपल एंगल वाला 90 डिग्री का कोण होता है दोनों एंगल के बीच के अंतर्गत। ये R इक्वल टू R0 की 1/3 होता है, सभी को पता है। R0 कॉन्स्टेंट होता है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, 3 तो रीजन है, आपको सब मालूम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइमन वार्मर पार्शियल ब्रैकेट फुट का, बहुत सिंपल सा। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है, उसके अंतर्गत यदि अपन बात करें तो इमेज का सिंपल सा क्या है, टोटल 11 कंडीशन बनती है। मैंने आपको 11 के 11 बताई क्लास के अंतर्गत, तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये नारंगी टिप वाला है, सिंपल सा क्या है। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा लॉजिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल वाला है। यदि अपन बात करें शक्कर के अंदर सिंपल है, क्राउन गाल सिंपल है। ये विटामिन का क्वेश्चन सिंपल सा है, दृढ़ोत्तक वाला, लिग्निन वाला सिंपल सा है। कहने का मतलब अभी तक 36 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लॉजिक वाला पूछा है, और वो कौन सा है, 32 नंबर का है। इसके बाद यदि अपन बात करें, काली मिर्च सबको पता है, ये पेनिसिलियम टाइफोइडियम है, ये सबको पता है, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल पूछा है, सूत्रकर्मी और तंबाकूकर्मी वाला 39 वाला। कहने का मतलब अभी तक 2 क्वेश्चन लॉजिकल आए हैं। ये G0 सबको पता है, रूअल्फिया सर्पेंटाइना सबको पता है, पत्तियां काम आती है, कोलेप्टाइल है, कॉप्रोफिलस है, मेनली क्लोरोफिल ए होता है, ये सार्कोमियर है, चौंच है, लिम्फोसाइट है। ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। इसमें से थोड़ा सा अपन ये मान सकते हैं कि ये टी या mRNA थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इतना अच्छा भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा एंड्रोजन है, जो पोरीफेरा है, पक्षी है, पिन ग्लैंड के होती है, पक्षियों में होती है, लीवर वाला है, स्लेस्मा, स्टमक में क्या क्या है सब कोई जानता है। पहले अगर विटामिन B3 एक 8वीं पढ़ने वाला बच्चा जानता है। यदि अपन बात करें विडाल टेस्ट 8वीं पढ़ने वाला बच्चा जानता है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा। कोर्टिगंग सबको जानते हैं, सारे के सारे। आंख वाला हर किसी को पता है आंख की संरचना किस टाइप की होती है, ये हर कोई एक सिंपल 11th का स्टूडेंट जानता है। इसके अंतर्गत ये एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डिविजन वाला। इसके अलावा अपन बात करें n+l का रूल अपने को पता है कि इसके अंतर्गत जिसमें n+l का मान कम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉन भरने का रूल है, सबको पता है। ये बढ़ता है, ये नॉर्मल जो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, ये इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। ये आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। ग्लाइकोल सबको पता है। ये जो वीक एसिड होता है इसका जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग होता है, सबको पता है। ये न्यूट्रल वाला सबको पता है। ये ब्रीज वाला है, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन है। ये वेरी सिंपल है, बफर वाला। इसके अंदर एंथैल्पी वाला सिंपल है, फ्रेंकल दोष वाला। ये एल्काइन का फॉर्मूला तो हर किसी स्टूडेंट को आता है।
यदि आप देखो ये तो सिंपल सा 11th में पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। समान प्रभाव वेरी सिंपल है, एक कार्बन के ऊपर दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये सबको पता है। और नंबर ऑफ आइसो इसके अंतर्गत हमारा सिंपल है 3 है, ये सबको पता है। पाई इक्वल टू आई इंटू CRT होता है, ये सिंपल रूल है, उसमें कुछ भी नहीं है। फ्री रेडिकल सबको पता है, ये रिलेशन हर किसी को पता है, उसमें बोथ वाला आंसर पता है। हाइपर कॉन्जुगेशन वेरी सिंपल है। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल वाला है। ऑक्सीजन के लिए दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके अंदर अपन बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछा है, इसके अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे। इस कारण क्या करता है, गलती कर देता है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, एक में 2 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूछता तो आंसर 16 जाता, लेकिन यहाँ पर कक्षक पूछा है, इसका आंसर क्या जाएगा, 16 जाएगा। ये वेरी सिंपल सा का रिलेशन पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल वाला है। ये क्वेश्चन है, चलो थोड़ी सी मेहनत करेगी इसको निकालने के लिए। ये सोडियम वाला तो अक्री गैस बन गई, आपको पता है अक्री गैस का वो सबसे ज़्यादा होता है। PDS लिंडलार वाला है, सबको पता है। थायराइड नॉर्मल है। ये जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं वो वेरी सिंपल है, इसमें सबको पता है। पर्णपत्ती वाला ये TIR, ये TiO2 होगा, TiO2। दांतों को सफ़ेद करने वाला पूछा है, TiO2 होगा। वेरी सिंपल है। CO2 गैस होती है, पक्षी माइग्रेट होके आते हैं। यूनिवर्सल डोनर सबको पता है, एम्पियर सबको पता है, ये बीटा रेस सबको पता है। अब कुल मिलाकर के अपन इस पूरे पेपर के अंदर एनालिसिस करें तो पहले 35 क्वेश्चन के अंतर्गत अपन देखते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन कितना है, 1 है प्लस। अपने इसके अंदर अपन बात करें 56 नंबर क्वेश्चन तक बात करें तो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है 2। अब यदि अपन बात करें 56 के बाद के अंतर्गत लॉजिकल क्वेश्चन बात करें 1। इसके बाद अपन लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में बात करें 1 2 3 4 5, अर्थात इसके अंतर्गत 5। यदि अपन बात करें टोटल तो 5 और 2 7 और 9, मतलब 10 क्वेश्चन मान लो, अर्थात 10 क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर के अंतर्गत जो थोड़े से क्या होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। फिर भी अपन मानते हैं कि एग्जाम के अंतर्गत चलो थोड़ा सा क्या डिप्रेशन रहता है, थोड़ा बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर पाता है, थोड़ी गलती कर देता है, तो अपन 10 क्वेश्चन और नेगेटिव मान करके चल रहे हैं। अर्थात 80 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल की, OBC की 80 प्लस जाएगी। कोई भी लड़का जिसके 80 प्लस बन रहे हैं वही प्रयोगशाला सहायक में सेलेक्ट होगा, कम वाला सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए पेपर बहुत सिंपल था, बहुत लल्लू पंजू पेपर बना दिया। हो सकता है पेपर बनाने वाले का क्या कंसेप्ट रहा होगा, बट बोर्ड इस प्रकार लेब स्टेट के पूरे पेपर को ढंग से नहीं करा पाया। जैसा बच्चों ने तैयारी की थी, जिस हिसाब से तैयारी की थी, जैसी मेहनत की थी, वैसा पेपर नहीं बना पाया। और जीके का भी आपको पता है, साइको का क्वेश्चन नहीं डाल पाया पहले पेपर के अंतर्गत। इसके अलावा करंट जीके के ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ पेपर इम्बैलेंस हो गया। इस कारण जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी, जो IAS RS की अच्छी तैयारी करते हैं, जो बच्चे BTech किए हुए हैं, उन बच्चों के अंतर्गत खूब नंबर आएंगे। बहुत सिंपल सा पेपर आए, जनरल साइंस का पेपर आए। साइंस का अपन बात करें, पिछले वाला पेपर है बहुत स्टैंडर्ड का आया था प्रयोगशाला सहायक का, इस बार टोटली जनरल साइंस का सा पेपर आ गया। इस कारण साइंस वाला पार्ट वेरी सिंपल हो गया। कुल मिलाकर के अपन बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसलिए जिन बच्चों के नंबर कम बन रहे हैं, 80 से कम बन रहे हैं, वो नए एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए व्यवस्थित तरीके से। और जल्दी ही मैं शाम तक आपको लेब स्टेट की कट ऑफ दूंगा। और आपको पता है कि जो मैं कट ऑफ देता हूँ वो अल्टीमेट होती है, उसका एक नंबर भी इधर उधर नहीं होता है। आज तक जितने एग्जाम्स होती है जिनकी कट ऑफ दी है वो सब की सब एग्जैक्ट जाती है। और कोई भी रिट है, स्कूल लेक्चर है, कॉलेज लेक्चर है, कोई भी कंपटीशन जिसके अंदर साइंस का पार्ट आता है, चाहे IAS है, RS है, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने 99 के अंतर्गत सारा का सारा मैटर डाल रखा है। कोई भी स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर पाता है, सिर्फ मैटर पढ़ना चाहता है, तो 99 के अंतर्गत मैंने सारा का सारा हर कंपटीशन का, पूरे इंडिया के ऑल कंपटीशन का 99 के अंतर्गत साइंस का क्या होता है, मैटर डाल रखा है। और स्कूल, कॉलेज लेक्चर, सेकंड ग्रेड, इन सब के बैच चल रहे हैं। कोई बच्चा रिट की तैयारी नहीं कर पाया है तो साइंस में कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा
99 के अंतर्गत आराम से जो नोट्स पीडीएफ है उनको ले, एक दिन में केमिस्ट्री पढ़े, एक दिन में फिजिक्स पढ़े, एक दिन के अंदर बायो वाला पढ़े, 3 दिन में कोर्स कंप्लीट करके रिट में से बट्टे नंबर ला सकता है। इसलिए कोई बच्चा लेब स्टेट की वजह से रिट की तैयारी नहीं कर पाया है तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपन जस्ट आगे वाली क्लास के अंतर्गत दोस्तों अपन लेके आ रहे हैं लेब स्टेट की कट ऑफ। थैंक यू दोस्तों।